गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सेल्स ये भद्रेश मेवाड़ा। आज मैं लेके आया हूँ इनकम टैक्स की 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन। पहली सेक्शन है सेक्शन 53C, दूसरी सेक्शन है सेक्शन 43 कैपिटल सी है, तीसरी सेक्शन है सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10। ये तीनों जो सेक्शन है वो हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताती है। तो चलो डिस्कस करते हैं। पहली सेक्शन 50C कैपिटल सी जो बताती है अगर हम कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं और उसकी जो हमारी सेल वैल्यू है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो उस केस में हमारी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वही हमारी सेल वैल्यू मानी जाएगी और हमें उसी के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और उस प्रोविजन का एक एक्सेप्शन भी दिया गया है लॉ में। अगर हमारी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो सेल वैल्यू से 110% से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में हमारी जो सेल वैल्यू है वही हमारी सेल वैल्यू है। ये तो बात हो गई कैपिटल एसेट की। और जब भी कोई बिल्डर अपनी फ्लैट बेचता है या लैंड बेचता है तो उस केस में इसको कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी, वो उसके लिए स्टॉकिंग ट्रेड है। तो स्टॉकिंग ट्रेड के केस में हमारी जो दूसरी सेक्शन है सेक्शन 43CA वो एप्लीकेबल हो जाएगी। वो भी वही सेम चीज बताती है, अगर उनकी जो सेल वैल्यू है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है तो उनके केस में भी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो उनके लिए सेल वैल्यू मानी जाएगी। और जो 110% वाला जो एक्सेप्शन है वो बिल्डर के केस में भी एप्लीकेबल होगा। अगर कोई व्यक्ति कोई लैंड और बिल्डिंग परचेज करता है तो उस टाइम पे उसकी जो परचेज वैल्यू है वो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है और दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, तो उस केस में जो डिफरेंस अमाउंट है वो बायर के लिए उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाएगी और उनको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप जब भी कोई प्रॉपर्टी में डील करते हैं तो ये तीनों सेक्शन का जरूर ध्यान रखिए। दोस्तों, आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।